नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। बीएसएनएल और बीबीएनएल का विलय होगा। जोधपुर में भारी बारिश से 6 लोगों की मौत, अनेक कॉलोनी जलमग्न। बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राज्य में बिजली महोत्सव का आयोजन 30 जुलाई तक। मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कांगो में एक आतंकवादी हमले में बीएसएफ के 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। और परिवार नियोजन सेवा के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पैकेज का उद्देश्य बीएसएनएल को दूरसंचार के क्षेत्र में दीर्घकालिक और जीवंत इकाई के रूप में खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो एस्पिरेशन है कि हमारे पास एक अच्छी ब्रॉडबैंड सर्विस आए, अच्छी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस मिले, जब तक 2 या 3 अलग अलग संस्थाएं अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो। और कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर आएगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो आज दुनिया एक्चुअली वेट कर रही है कि जल्दी से जल्दी भारत का बना हुआ 4G और 5G डिप्लॉय हो जाए, उसका एक्सपीरियंस लोग ले लें और उसके बाद में इट विल बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड बीटिंग प्रोडक्ट। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जोधपुर में कल रात हुई बारिश से एक बार फिर सड़कों पर पानी जमा हो गया। हजारों लोग पानी में फंसे हुए हैं और 2 दिन में बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर की 30 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हैं। पिछले 24 घंटों में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार की बारिश से भरा पानी अभी तक पूरी तरह नहीं निकाला जा सका है। कल देर रात एक मकान के ढहने से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जोधपुर जैसलमेर हाईवे बालेसर के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। जोधपुर में आज निजी और सरकारी स्कूल बंद रहे। रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी भरने से कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जर्जर घरों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मेरा जोधपुर वासियों से 2 मुख्य बिंदुओं पर मेरा निवेदन रहेगा। पहला, जैसे कल बावड़ी में 4 डेथ्स हुई और भेड़ी गंगा में जो डेथ हुई, तो मेरा निवेदन है लगभग सभी जो वाटर बॉडीज हैं वो अभी उफान पे चल रही हैं। यदि संभव हो और अगर आप अवॉइड कर सके तो वाटर बॉडीज के पास जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे कोई पैर फिसलने से या किसी अन्य कारण से कोई हादसा होने की संभावना प्रबल है। दूसरा, अगर कोई कोई स्थान है जहाँ पे कोई जर्जर घर में कोई रह रहे हैं, स्वयं व्यक्ति खुद रह रहे हैं या आपके पड़ोस में है, तो समय रहते आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ताकि क्योंकि फोरकास्ट आगे भी है अतिवृष्टि का, तो कोई हादसा नहीं हो उसको अपने को देखना है। और कंट्रोल रूम हमारे चालू हैं। कोई भी आपको कोई दिक्कत है या कोई समस्या है आप हमें बता सकते हैं। जोधपुर जिले में 1 जून से आज तक औसत 239.33 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जालौर जिले में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 224.5 मिलीमीटर बरसात
केसरपुरा में हुई। कोटा में कई बस्तियों में पानी भरे होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चंबल नदी पर बने कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई गांव टापू बने हुए हैं। कोटा संभाग की उजाड़, आहू, कालीसिंध, परवन, पार्वती और चंबल नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली और जालौर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सभी जिलों में बिजली महोत्सव 30 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों के ऊर्जा परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इनमें उदयपुर के लाभार्थी भी शामिल हैं। पूरे देश में ये महोत्सव उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य विद्युत 2047 के तहत मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और विद्युत क्षेत्र पर बनी लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह का आयोजन आज श्रीगंगानगर जिले की नेतेवाला ग्राम पंचायत में किया गया। इसमें जिला कलेक्टर ने आमजन से सौर ऊर्जा अपनाने का आह्वान किया। बूंदी और झालावाड़ में भी आज ये कार्यक्रम आयोजित हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मध्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक आतंकवादी हमले में 2 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। सीमा सुरक्षा बल के ये दोनों सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में तैनात थे। उनमें से एक हेड कांस्टेबल सांवला राम बिश्नोई बाड़मेर जिले के बांड गांव के रहने वाले थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों भारतीय सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख जताया है। पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपने ज्ञान और सादगी से देश के युवाओं को प्रेरित किया। श्री शाह ने कहा कि उनके विचार और आदर्श हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बाड़मेर जिले में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर 21,000 पौधे लगाने के अभियान की शुरूआत हुई। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने स्थानीय महिला कॉलेज स्थित बालिका छात्रावास में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजस्थान को महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार ने आरसीएच के निदेशक डॉक्टर केएल मीणा और परियोजना निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर गिरीश द्विवेदी को प्रदान किया।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि प्रदेश में परिवार कल्याण साधन अंतरा इंजेक्शन की उपलब्धता, फॉलोअप और सघन मॉनिटरिंग के लिए अंतरा राज एप्लीकेशन, ई काउंसलिंग, ई लर्निंग मॉड्यूल लागू किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश को मिली इस उपलब्धि पर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्मिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सजग आंगनबाड़ी अभियान के तहत बीकानेर जिले में 15,000 स्थानों पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की गई हैं। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने खारा में गर्भवती महिला सुनीता देवी के घर से पोषण वाटिका अभियान की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिले के 1,502 आंगनबाड़ी केन्द्रों की 10-10 लाभार्थी महिलाओं के घरों पर ये पोषण वाटिकाएं स्थापित की गई हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए सुपोषित बीकानेर मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इस पर बीजारोपण से लेकर वाटिकाएं तैयार होने तक के फोटो अपलोड किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये अभियान बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कार्यस्थलों पर रसायनों के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में एक सेमिनार की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्मिकों की सुरक्षा देश की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिकों का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि रसायन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है और ये विकास की दिशा में अग्रसर देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। और अब प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से शुरू की गई हर घर तिरंगा क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। कल का प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग हैं? और इसका सही जवाब है 4 रंग। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेताओं के नाम हैं सवाई माधोपुर जिले के एंडवा गांव के दिलखुश मीणा, बाड़मेर जिले के कर्मावास के अर्जुन दान चारण और चित्तौड़गढ़ की लाजवंती खटवानी। तीनों विजेताओं को प्रतियोगिता के सह आयोजक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से पुरस्कार भेजे जाएंगे। क्विज के तहत अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें। आगामी मंगलवार शाम 6:30 बजे और 6:45 बजे का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। बीकानेर रेल मंडल के हिसार के नजदीक 7 रोड स्टेशन से बांग्लादेश के बनापोल के लिए आज पहली पार्सल ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन से धागा भेजा गया है। इससे रेलवे को किराए के रूप में 27,10,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस ट्रेन के बाद भविष्य में भी पार्सल ट्रेन भेजने की संभावना बढ़ गई है। निर्यातकों ने भी रेलवे से ही माल भेजने का आश्वासन दिया है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए इस वर्ष 15 सितंबर तक नामांकन किया जा सकता है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया इस साल 1 मई को शुरू की गई थी। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से लेकर मानवीय चुनौतियों से निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में जवानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहादुरी से देश की सुरक्षा में अनूठा योगदान दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल और बीबीएनएल का विलय किया जाएगा। जोधपुर में भारी बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। अनेक कॉलोनी जलमग्न हैं। बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
राज्य में बिजली महोत्सव के आयोजन 30 जुलाई तक होंगे। मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कांगो में एक आतंकवादी हमले में बीएसएफ के 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। और परिवार नियोजन सेवा के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।